नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। बैकग्राउंड में देख रहे होंगे, स्पष्ट पता लग रहा है पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन यानी पंजाब में डिस्ट्रीब्यूशन की वैकेंसी आ चुकी है। 2-4 दिन पहले ही इसके शॉर्ट नोटिफिकेशन को देखकर हमने कुछ चर्चाएं की थी कि क्या योग्यता आपसे रख सकते हैं। अब फाइनली ऑफिशियल फुल नोटिफिकेशन आ चुका है, तो चर्चा करेंगे। जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स है, मैं निवेदन करूंगा कि ज़रूर अप्लाई करें। आपके बहुत हद तक सिलेक्शन होने के यहाँ पर चांसेस है। एक तो सीटों की संख्या बहुत ज़्यादा है, 2500 पद कम नहीं होते। दूसरा, क्वालिफिकेशन इस तरह की रखी है। मुझे तो कई बार हिंदी वाला वो मुहावरा यहाँ पर याद आ जाता है कि ना नोमन तेल होगा और ना ही राधा नाचेगी, यानी इस तरह की शर्तें रख दी कि शायद इनको एलिजिबल कैंडिडेट ही नहीं मिलेंगे। प्रीवियस वैकेंसी में भी हमने देखा था 1600 पदों पर लाइनमैन की जब वैकेंसी निकाली, बच्चों के माइनस में नंबर आए थे। खैर, जो बच्चे एलिजिबल है उनके लिए चर्चाएं करेंगे, तो पूरा वीडियो कंप्लीट देखना। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, सिलेक्शन की प्रोसेस कैसे है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, बड़ी बातें यही होती है किसी भी भर्ती की, तो इनको जान लेना ज़रूरी होता है। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। आगे बढ़ने से पहले निवेदन रहेगा, चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह का अपडेट, कंटेंट और न्यूज़ नोटिफिकेशन इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाते हैं। ये चैनल आपके सिलेक्शन पाने के लिए बड़ा सपोर्टिव होगा, उम्मीद है ऐसी। और PS स्पेशल के प्रीवियस एग्ज़ाम पेपर्स हमने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करवाए हुए हैं, तो आप उनको ज़रूर पढ़ करके जाइएगा। आइए वैकेंसी पर एक नज़र डालते हैं। देखो जी, नाम से, टाइटल से सब कुछ आपको स्पष्ट पता लग रहा है। क्रूशियल डेट पर बात हो चुकी है। पदों की संख्या बहुत निकाली है, पर करें क्या इन पदों की संख्या को इतनी की। देखो, असिस्टेंट लाइनमैन ALM की पोस्ट है। प्रमोशन देकर के आपको लाइनमैन बनाएंगे, स्केल थोड़ा सा बढ़ेगा। 2500 पदों पर है। हालांकि सब कैटेगरी में आगे डिवाइड किया हुआ है, तो मैं कैटेगरी आपको ध्यान से समझाऊंगा, क्योंकि कैटेगरी में गलती मत करना, नहीं तो लास्ट स्टेज पर जाकर आपको बाहर कर देंगे अगर गलती से भी कैटेगरी दूसरी चुन ली। क्योंकि इन्होंने SC कैटेगरी को 3 से 4 भागों में बांट रखा है, वही हमारे लिए समझना ज़रूरी है। क्रूशियल डेट की अगर मैं बात करूं, 26 दिसंबर 2023 से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे और 15 जनवरी 2024 इसके लिए लास्ट डेट रहेगी। सो इन 20-25 दिनों में समय निकाल कर आप फॉर्म भरें और लास्ट डेट को आज से जाने ना दें, फॉर्म भरना ही है। मौका बड़ा शानदार है। कहाँ आती है इतनी बड़ी भर्तियाँ, हम तो तरस जाते हैं। 2500 पद लास्ट टाइम पता नहीं किस वैकेंसी में आए थे, 2018 में राजस्थान में आई थी बस। देखो, बड़ा शानदार पे स्केल है। जो पंजाब गवर्नमेंट का रूल है उसके तहत आपको 19,900 रुपये पर मंथ वाली बेसिक मिलेगी और 3 वर्ष का प्रोबेशन है। प्रोबेशन बड़ा टफ रखते हैं। वैसे तो पंजाब गवर्नमेंट के ये सारे रूल मुझे अलग लग रहे हैं। 2 वर्ष का प्रोबेशन ही ठीक था। राजस्थान में है 2 वर्ष का प्रोबेशन, कोई बात नहीं, हम उसे एक्सेप्ट करते हैं। तो बच्चे को इतना लंबा क्यों रखना, PT पीरियड में है, उसको टेंशन रहती है कि पता नहीं मुझे कब बाहर कर देंगे। ये देखो, ये रहा 3 साल का यहाँ पर प्रोबेशन पीरियड रहेगा। अब प्रोबेशन के दौरान ये पूरी वेतन सैलरी देते हैं कि नहीं, वो थोड़ा सा आपको एक बार डीपली पढ़ना पड़ेगा। राजस्थान में नहीं मिलता प्रोबेशन पीरियड के दौरान, तो कोई बात नहीं। 3 वर्ष का प्रोबेशन है, उस पर चर्चा करेंगे। एक बार सीटों का क्राइटेरिया देखते हैं हम। सारी डिटेल अपने सामने आ चुकी है। देखो, 849 पोस्ट अनरिजर्व कैटेगरी के लिए यानी जनरल के लिए है। इसी में से 240 सीटें फीमेल के लिए भी रिजर्व रखी गई है। अब भाई ये तो मैं ये कह सकता हूँ कि आपको ना गोल्डन क्या डायमंड अपॉर्चुनिटी है, बस मौका है। अगर आप फीमेल कैंडिडेट है ना, तो इन 240 में सिलेक्शन आपका इजीली होगा। बस आपको क्राइटेरिया मिनिमम वाला जो इन्होंने दिया है मैं बताऊंगा, 100% श्योर सिलेक्शन होगा, कोई रोकने वाला ही नहीं है। तो पहली बात, अगर आप फीमेल है और डोमिसाइल ऑफ पंजाब है यानी वहीं के रहने वाले हैं, तो और अच्छा मौका है, चूकना ही नहीं है। या फिर पंजाबी है 10th में, राजस्थान में या और कहीं से बिलोंग करते हैं, तो ये आपके लिए सीटें हैं। बड़ा ईजी सिलेक्शन हो जाएगा, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, उसके बाद में SC। इस SC में जो मजहबी वाल्मीकि कैटेगरी में रखा गया ना, उनमें है 250 सीटें। ठीक है, EWS वालों के लिए भी 250 सीटें हैं। तो SC की यहाँ पर देखो, इसी में दूसरे वाले में जो आश्रित है, एक्स सर्विसमैन खुद या उनका कोई आश्रित है, तो उनके लिए 50 सीटें अलग से रिजर्व है। उसके बाद में
इसी एससी कैटेगरी में जो स्पोर्ट्स पर्सन है उनके लिए अलग से रखा गया। उसके बाद में जितने भी अदर एससी में आते हैं उनके लिए भी 250 सीटें हैं। फिर उनके एक्स सर्विसमैन या उनके डिपेंडेंट, फिर उनका स्पोर्ट्स पर्सन, और वो सारे इसमें आ जाएंगे। ओबीसी वालों के लिए देखो यहाँ पर 250 सीटें हैं, यानी सब कैटेगरी को लगभग इन्होंने बराबर ही डिवाइड किया है, तो आप यहाँ से देख लेना। और फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए भी 100 सीटें हैं, और एक्स सर्विस में है स्पोर्ट्स कोटा जो है उनके लिए भी 92 यानी 92 सीटें हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये सीटें इसमें खाली रह जाती है। अब हमें 2,500 सीटें लग तो रही है, लेकिन ये इस तरह से फर्दर डिवाइडेशन हो गया ना, तो इनमें सीटें बैकलॉग रह जाती है। ठीक है, क्योंकि अब देखो स्पोर्ट्स पर्सन है तो इनकी 92 सीटें हैं। अब स्पोर्ट्स पर्सन में इस तरह की क्वालिफिकेशन कहाँ मिलेगी? ITI तो फिर भी कोई ना कोई कर लेता है। आओ हम चलते हैं क्वालिफिकेशन की तरफ, क्योंकि हमारे लिए मेन वही है। एलिजिबल क्राइटेरिया देखो क्या दिया है इन्होंने यहाँ। मुझे लगता है लगभग जो हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं 92% बच्चे मुझे लगता है बाहर हो जाएंगे यहाँ से। क्यों? क्योंकि इन्होंने शर्तें ऐसी रखी है। हालांकि पंजाब वालों के लिए तो अच्छा अवसर है, लेकिन पंजाब में भी तो कहाँ लाइनमैन में कोई अप्रेंटिसशिप करता भी तो नहीं है ना। देखो क्या दिया इन्होंने, मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट, यानी 10th हो या उसके समकक्ष हो, 10वीं पास मतलब। उसके बाद में NAC, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट इन लाइनमैन ट्रेड। ध्यान रखना, लाइनमैन ट्रेड में अप्रेंटिसशिप पहला तो ये खुद ही करवाते हैं, तो ये कहते हैं हमारे यहीं से करीबी हो एक तरह से। PSPCL के अलावा PSTCL भी लाइनमैन में करवाता है। अब केसेस पर बात करते हैं तो लास्ट दफ़ा शायद ऐसा ही था कि कहीं और से अप्रेंटिसशिप थी, इन्होंने बाहर कर दिया था। देखते हैं, अभी अगर आपके पास लाइनमैन ट्रेड से है तो आप अप्लाई कर दीजिएगा, लेकिन ITI भी नहीं, सिर्फ अप्रेंटिसशिप होनी चाहिए। देखो ये दिया है इन्होंने क्राइटेरिया, तो ये आप क्राइटेरिया देख लेना। हाँ, ये यूँ कह रहे हैं कि अगर हायर क्वालिफिकेशन आपके पास है, यानी आपने डिग्री, डिप्लोमा, BTech, पॉलिटेक्निक कर रखी है, तो भी आप एलिजिबल हैं, लेकिन आपके पास अप्रेंटिसशिप होनी चाहिए, यानी अप्रेंटिसशिप किया हुआ हो। बाकी उसके पास चाहे कोई भी डिग्री हो, कितनी भी डिग्री हो, कैसी भी डिग्री हो, हम उस बच्चे को ले लेंगे। तो ये एक अच्छी बात होती है। अब देखो पंजाबी का ज्ञान, तो यहाँ ही हम बात कर रहे थे, यही पॉइंट अटकेगा हमारा। क्या कह रहा है कि पंजाबी का ज्ञान होना ज़रूरी है। और ये देखो, द कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड पंजाबी एटलीस्ट मैट्रिकुलेशन, यानी 10th में पंजाबी विषय उसके पास होना अनिवार्य है। तो ये तो बहुत सारे बच्चों के पास है, लेकिन अप्रेंटिसशिप कई बच्चों के पास नहीं है, यानी 2-3 शर्तें इस तरह की डाल दी। तो पंजाबी आपके पास है 10th में, अप्रेंटिसशिप आपने कर रखी है तो आप एलिजिबल है, अदरवाइज़ आप यहाँ से बाहर हो गए। और अच्छी बात क्या है, एज क्राइटेरिया देखो 18 से 37 वर्ष का एज क्राइटेरिया दिया है। अब बहुत लंबी चौड़ी एज दे दी ये अनरिजर्व कैटेगरी वालों के लिए, तो रिजर्व कैटेगरी को छूट है। SC वालों को 5 साल की, OBC वालों को 3 साल की, फिजिकली हैंडीकैप्ड को, वुमेन को, सबको छूटती है। बट इस एज क्राइटेरिया का करें क्या जब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है। खैर, पंजाब वाले बच्चों के लिए बहुत शानदार मौका है, आप इस अवसर का फ़ायदा उठाइए और है ना, वो दिखाइए पोटेंशियल अपना। 18 से 37 वर्ष पंजाब का अगर कोई भी है तो वो तो इस चीज़ का फ़ायदा ले ही सकता है ना। और अपर एज में छूट के बारे में बात कर ही चुका हूँ, 5 साल की छूट सबको मिलेगी और वो कोई दिक्कत नहीं है। महिलाओं को छूट के बारे में अलग बताया इन्होंने। और फॉर्म की फ़ीस की बात कर लेते हैं जब ये आ ही गया तो। देखो SC कैटेगरी के अलावा और फिजिकली हैंडीकैप्ड के अलावा जितने भी, यानी जैसे अनरिजर्व, EWS, OBC वाले बच्चे हैं, तो इनको 1,000 रुपये के आसपास फ़ीस पेमेंट करनी पड़ेगी। यानी एप्लीकेशन फ़ीस, GST और बैंक चार्ज सब मिलाएंगे तो ये 1,000 रुपये के करीब फ़ीस होगी। बाकी रिजर्व कैटेगरी वाले बच्चों को लगभग 600-650 रुपये के आसपास फ़ीस यहाँ पर जो है वो पे करनी पड़ेगी। और सिलेक्शन क्राइटेरिया पर चलते हैं। अब हमारे लिए वही ज़रूरी है। देखो पेपर में 2 पार्ट होंगे, पार्ट 1 में पंजाबी होगी, अच्छा पार्ट 2 होगा उसमें भी पंजाबी होगी। दोनों में गुरुजी फ़र्क क्या है वो बता देता हूँ। देखो पंजाब गवर्नमेंट ने शायद 2017 में, पता नहीं 2022 में भी एक रूल निकाला था, डबल बाद में रिवाइज होकर 22 में भी आया था। मैं आपको बता ही देता हूँ वो कब का है, ये रहा 2022 का है ये, ठीक है ना। रिवाइज होकर आया था, पहले अलग था, पहले ये था कि बच्चे के पास अगर पंजाबी है तो ठीक ठाक है, उसे हम ले लेंगे। बाद में रिवाइज करके उन्होंने क्या लिखा, ध्यान से समझिएगा। किसी भी एग्ज़ाम में ख़ास तौर से जो ग्रुप C की वैकेंसी हो उसमें, ये लाइनमैन ग्रुप C में आता है, ग्रुप C की वैकेंसी में
हर एक बच्चे को हम तब क्वालिफाइड मानेंगे जब वो पंजाबी में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स को पास कर जाए, और ये सब बच्चों के लिए 50% है। यानी यहाँ पर कोई कैटेगरी रिजर्व, कोई ये कोई वो नहीं है। यानी पेपर में जैसे अभी हमारे बार्क का एग्ज़ाम हुआ था तो स्टेज 1 स्टेज 2 पेपर तो 2 थे, एक ही दिन एक ही टाइम हुआ, लेकिन उन्होंने क्या कहा कि अगर आप स्टेज 1 को क्वालिफाई नहीं कर पाओगे तो हम स्टेज 2 आपका चेक ही नहीं करेंगे। वही क्राइटेरिया यहाँ है। वो कह रहे हैं पार्ट फर्स्ट में पंजाबी भाषा से संबंधित 50 प्रश्न आएंगे और हर एक बच्चे को यहाँ पर 25 नंबर लाने ही होंगे या 25 क्वेश्चन सही करने ही होंगे। हाँ, अच्छी बात यह है कि यहाँ कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप हर एक क्वेश्चन को करने का प्रयास करेंगे तो मुझे लगता है 25 क्वेश्चन आप ले ही जाएंगे, क्योंकि पंजाबी में वैसे भाषा थोड़ी सी ईजी होती है, मुझे ऐसा लगता है, तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। लेकिन यहाँ पर सब बच्चों को, किसी कैटेगरी को कोई छूट नहीं है। कैटेगरी को छूट कहाँ है? कैटेगरी को छूट पार्ट सेकंड में है। पार्ट सेकंड में भी मिनिमम क्वालिफिकेशन है, पर वो तो हो जाएगा, उसमें तो 30% नंबर रखा गया है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पर, और ये पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड एक ही पेपर में होंगे, एक ही दिन होंगे, सेम डेट सेम टाइम सेम डे होगा। ऐसे नहीं कि अलग अलग पेपर होगा, एक ही पेपर देंगे, उसमें पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड नाम से 2 होंगे आपके, और उसमें आपको मिलेगा। लेकिन वो चेक करेंगे पहले इसको, अगर इसमें आपके 25 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तब इसकी जांच होगी और इसकी मेरिट बनाएंगे, अदरवाइज़ इसको वो मूल्यांकन ही नहीं करेंगे। आते हैं पार्ट सेकंड में क्या रहेगा। सेकंड में जो आपकी टेक्निकल ट्रेड है उसके रिलेटेड 50 प्रश्न होंगे। किस भाषा में पेपर होगा उस पर भी बात करूँगा। पंजाबी भाषा के फिर यहाँ पर 20 क्वेश्चन आएंगे, जनरल नॉलेज के 10 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग के 10 क्वेश्चन आएंगे, और अर्थमेटिक को बोलते हैं मैथ, अंकिक मैथ के भी 10 क्वेश्चन होंगे। तो इसकी टेस्ट सीरीज़ हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे, आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए, हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए, और आपके लिए ऐप में कंप्लीट कोर्स भी अवेलेबल है, कंप्लीट भी है। आप चाहें तो पूरा ट्रेड थ्योरी के क्वेश्चंसकार ये भी आप चाहें तो साथ में ले सकते हैं। ऐप डाउनलोड ज़रूर करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, नहीं तो हम इस पर टेस्ट सीरीज़ तो आपको ज़रूर प्रोवाइड करवाएंगे। मुझे लगता है टेक्निकल का हम ऐसा कंटेंट देंगे कि आप बहुत कुछ यहाँ पर कर जाएंगे। खैर कोई बात नहीं, अगर इससे आगे की ओर बात करें तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, जो पेपर की लैंग्वेज रहेगी वो कैसी होगी। इंग्लिश और पंजाबी में आएगा पेपर, हिंदी में नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। दूसरी बात, जो पंजाबी भाषा के क्वेश्चन है वो केवल पंजाबी में ही होंगे, वो इंग्लिश में नहीं आएंगे, ये भी ध्यान रखना। कोई किसी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये ज़रूर ध्यान रखना, ठीक है। और आपका जो पार्ट 1 है इसमें देखो 50% क्वेश्चन जो है आपको करने ही पड़ेंगे, यानी 25 नंबर आपको लाने ही पड़ेंगे पंजाबी भाषा वाले में, नहीं तो जो है वो चेक नहीं करेंगे, उन्होंने स्पष्ट बोल दिया है वहाँ पर। और इसमें पार्ट सेकंड और सिलेबस पर बात करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, पेपर की जो टाइमिंग रहेगी वो 3 घंटे यानी 180 मिनट आपको मिलेगी ओवरऑल दोनों पार्ट के लिए, और कोई किसी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है, देखो जनरल वालों को 25% नंबर लाने हैं, तो 25% कोई बड़ी बात नहीं है, हर बच्चा ले आएगा, तो वो कोई इशू है नहीं इसमें। मेन क्वालिफिकेशन और यही थी, ठीक है ना। अब बड़ा सवाल अभी भी आपके यही रहेगा कि IT वो अप्रेंटिसशिप कहाँ से हो, तो मैंने स्पष्ट बता दिया है। बाकी आपको और अगर जानकारी है तो इनके हेल्पलाइन पर आप बात कीजिएगा, ताकि ये आपको वहाँ से प्रॉपर जानकारी और दे सके। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ फॉरवर्ड करें। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।